नहीं भेजो मत लिखा। नमस्ते भारत, हम बलराम किसान हैं और आप है किसान पाठशाला पर। कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, कुछ दिखा रहे थे। एक तो अपना परिचय दीजिए और आप क्या दिखा रहे थे वो बतलाइए। मेरा नाम सागर पटेल है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ यहाँ पे बलराम जी को मिलने के लिए जी। और आते आते हमने एक जस्ट हम लोग बाम्बू के इसमें ही आगे बात करने के लिए आ रहे थे, तो हम लोग गए थे एक जगह पे। वहाँ पे कुछ आरक्षित भूमि थी जो 1999 में गवर्नमेंट ने आरक्षित की थी फॉर बाम्बू पर्पज। वहाँ पे कंपाउंड है, फेंसिंग है, बोर्ड दिखा रहे थे कुछ आप? हाँ, और कुछ बोर्ड था लगा हुआ। ये बोर्ड है, हाँ, ये लगा हुआ है। ओके। तो उसमें लिखा है कि 2 साल में 1999 टू 2000 में यहाँ पे प्लांटेशन होना है। ये सब बोर्ड था, सब बैम्बू प्लांटेशन होना है। हाँ, तो वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। बोर्ड है, प्रोविजन बहुत है, लेकिन अभी बलराम जी की सब में इसलिए लाया कि भाई इसका ये करके आगे अगर लैंड अवेलेबल है तो एक्चुअली मैक्सिमम क्या हो रहा है, हाँ, जानकारी है मुझे, जानकारी है। मैक्सिमम हो क्या रहा है कि योजनाएं बनती है, कैंपेनिंग हो जाते हैं, हाँ, लेकिन धरातल पर मुहूर्त रूप दे नहीं पाते हैं और दे नहीं सकते हैं। उसको ना डीपली हमारी टीम ने एनालिसिस किया। मेरे साथ में जो है आप विंग कमांडर अंजलि है और 23 साल का एयरफोर्स का इनका अनुभव है। पूरा उत्तर भारत का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है आप ही देख रहे थे एयरफोर्स में। इन्होंने इन्वायरमेंट साइंस किया है। काफ़ी सारे आप जैसे और भी कई मित्र जो किसान पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये अनुभव है कि ऊपर फर्स्ट लेवल पे योजना बहुत अच्छी बनती है इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन धरातल पर आकर एप्लीकेशन होना संभव नहीं है क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। तो अंजलि ने और टीम ने मिलकर एक मॉडल बनाया है H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो इसमें कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं हमारे, पर बेसिक एम इसका यही है कि इट शुड रन ऑन ऑटो, सेल्फ सस्टेनेबल, वेदर इट इज इकोनॉमी और वेदर इट इज एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट एम हमारा था कि एनवायरनमेंट को कैसे वी शुड ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल विच इज डिटीरियरेटिंग डे बाय डे, और दूसरा ये था कि जो फार्मर्स हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे उनके रेवेन्यू को डबल कर सके, एम्पावर कर सकें। तो दीज वर द मेन मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर S2E2 मॉडल। जैसे योजनाएं बनती है ना, मैंने वही बोला कि अभी आपने जो बोर्ड लिखा हुआ दिखा है इसमें काफ़ी सारे लाखों रुपए लगे होंगे। कुछ जमीन आरक्षित कर लिए, उस पर वॉल बाउंड्री तार फेंसिंग कर दी, लेकिन वहाँ पर एक भी पेड़ एक भी पौधा नहीं है, तो केवल बोर्ड है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमने फोटो खींच के करने के तो जस्ट रनिंग जनरल देखा 2 घंटे ड्राइविंग करने के बाद साइड में रुकते हैं और फॉर्चुनेटली वो बोर्ड सामने आ गया। जा रुके वही जो ध्यान करते हैं वो हमें दिखता है, वैसा हो गया है। जैसे ध्यान करते हैं वो दिखता है। जैसे हमें बाम्बू देखना है, हाँ। तो हम बलराम किसान को मिलने जा रहे हैं क्योंकि हमें बाम्बू की नॉलेज लेनी है। और जहाँ पर तो सामने बोर्ड है, भाई जिनके यहाँ पे जा रहे हैं उनके प्रदेश में ही ऐसे हाल है और पूरे देश को सिखा रहे हैं कि बाम्बू लगाओ। सही बात है, ये हर जगह चीज है कि जब हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग सब एक विचारधारा से है, तो अभी हम लोग आए यहाँ पे, तो ये मेरा एक है हॉबी नहीं बोल सकते आप, हैबिट बोलिए कि कुछ भी है तो उसमें पॉजिटिव क्या है वो पहले थोड़ा देख लो। नेगेटिव हो गया, ये लैंड है, तो पॉजिटिव है कि वो 22 साल से भी आज वो लैंड दूसरे पर्पस के लिए नहीं हुई, वो रिजर्व है। ये प्लस पॉइंट होगा। पर आप इसमें ये सोचिए कि अगर ये एक्चुअल बैम्बू इसमें प्लांट हो गया होता और तो 22 साल में हम कहाँ होते? बट देर आए दुरुस्त आए, 450 साल लग गए वो मंदिर बनने में, फिर भी वो चालू रहे तो बना नहीं। अभी आप जहाँ बैठे हो ना, तो आप लोगों के हिसाब से मुझे लगता है ऊपर वाले आपने जैसे बोला योजनाएं अच्छी बन रही है, आज वातावरण भी है, तो ये पूरा इससे अगर वो जाए एक प्रेजेंटेबल वे में एक करे तो ठीक है। आज नहीं आएगा, उस लैंड में नहीं आएगा, दूसरी कुछ लैंड में होगा, लेकिन वही मैं बतला रहा था कि जो टीम ने H2E2 मॉडल बनाया है ना, जो वो H2E2 मॉडल इन्हीं सब चीज़ों को प्रेजेंट करता है और आगे लेके चलता है। H2E2 मतलब सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। पहले हम जहाँ काम करें वहाँ इन्वायरमेंट को ऑटोमेशन पे लेके आए कि वहाँ कोई छेड़खानी ना हो, एंड इकोनॉमी
जो उस योजना से, उस प्रांगण से, उस स्थिति से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उनके जेब में 2 पैसे आना चाहिए। अभी वो बोर्ड भी लगा हुआ रहता, वहां पर बैम्बू भी रहता और रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला अगर मॉडल होता तो वहां हरियाली मिलती। हो क्या रहा है, योजनाएं बनती है, हर जुलाई 1 को हर कलेक्टर के पास लाखों लाखों पेड़ पौधे आते हैं कि आपके क्षेत्र में एनवायरनमेंट ठीक करो, पेड़ पौधे लगाओ। जुलाई को लगता है, अक्टूबर नवंबर आते तक उसको पानी कौन देगा? क्योंकि फोटो सेशन हो गए हैं, बारिश में प्लांटेशन हो गया है, जुलाई अगस्त की बारिश में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब सितंबर अक्टूबर हीट आती है और नवंबर में ठंडी चालू होती है, उस समय उसको पानी कौन देगा? वो आदमी पानी देने जाएगा जो उसकी इकोनॉमी से टच होगा, वरना वो ना तो टेक केयर होगा, ना आगे बढ़ेगा, ना कुछ होगा। इसीलिए ऑक्सीजन पार्क ने H2E2 का मॉडल निकाला। तो बैरन लैंड हो या प्राइवेट जमीन हो या गवर्नमेंट की, हम ग्राम पंचायतों तक भी जा रहे हैं, हर उस संस्था के पास जा रहे हैं जिसके पास जमीन खाली पड़ी है, उसका जो उपयोग नहीं ले रहा है, प्राइवेट, सरकारी, पंचायती, आपके NGOs के, गौशाला की। अभी हमने मथुरा के पास 120 एकड़ की एक गौशाला है, वो हमसे जुड़ रहे हैं कि हमें सेल्फ सस्टेनेबल बनाओ। तो वहाँ पर हम उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन को लेकर के जा रहे हैं एज ए ऑक्सीजन पार्क। जो व्यक्ति हमसे केवल गाइडलाइन लेना चाहता है तो O2 मंत्रा का एक वर्टिकल है, हम उसको एंड टू एंड सोल्यूशन की गाइडलाइंस देते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि हमारे पास केवल जमीन है, बाकी सब आप आकर के करो, हम उनके साथ JV में जुड़ते हैं। O2 पूर्वोद्यान, O2 उद्यम एंड ABC रिट्रीट, ऐसे कई सारे वर्टिकल है। जैसे अभी आपने बतलाया ना कि आप इंडस्ट्री में माहिर हो। हाँ, इंडस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया, ब्रदर के पास जमीन नहीं है, एक इंच लेकिन भी नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे देश का फार्मर अगर कुछ चीज़ लगाए तो मैं उसके बाय प्रोडक्ट बना करके उसको कैसे हाँ, उसमें क्या होता है, मैंने देखा कि कल्टीवेशन तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब वो बेचने जाता है, उसका भी अनुभव है, पहले मालूम था, लेकिन एक बार इन्होंने लगाया 2 एकड़ में स्वीट कॉर्न, 2 साल पहले की बात होगी। हमारे इधर एक बड़ी मल्टीनेशनल FSC है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, तो वहाँ पे है, तो इन्होंने यहाँ पे निकाला और इन्होंने बोला कि 400-450 बोरियाँ थी, मैं भेज रहा हूँ, सूरत भेजने से अच्छा यहाँ पे भेजता हूँ, बात बहुत नाम सुना है तो चल जाएगा। तो मैं बोला उसकी कुछ प्रोसेस है, तो आप उनको पहले नंबर वगैरह लेके फोटो भेज दीजिए कि भाई ऐसा है, इतना वजन है वगैरह। ओके किया उन्होंने। एक्चुअली इफ़ दे आर रियली वर्किंग फॉर फार्मर, उनका ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि एक आदमी मेरा उधर आके वो देख लेगा आपका, अगर आत्मीयता से काम कर रहा है तो आपका इतना भाड़ा जाएगा, वो जाएगा, 10 लोग उधर से इतना दूर से लेके आएंगे। उन्होंने किया नहीं, फोटो पे अप्रूव कर दिया, मान लेके इन्होंने भेज दिया। मैं वहाँ पे मेरी फैक्ट्री से थोड़ा ही नज़दीक था वो, मैं गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने बोला कि ये जो साइज़ है ये नहीं है इसके हिसाब से, तो आप इसको नहीं ले सकते। तो मैं बोला आपने अप्रूव किया था, बोले आप अच्छा आपने फोटो निकाल के उसको भेजा था वगैरह। तो मैं बोला ठीक है भाई, अभी वो तो फैक्ट्री में तो बना है नहीं, वो तो ऊपर का किसान ने तो है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा, आप एक काम करो 10-20% का रिजेक्शन कर दो, 80% ले लो। नहीं 50% पे मैं आ गया, नहीं 50% आप उसको ये कर दो, नहीं। फिर मैं बोला ठीक है, अभी आप नहीं ले रहे हो तो किसको दे सकते हो मुझे बताइए। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके कुछ ना कुछ करता हूँ। मंडी का टाइम निकल गया, कट के आ गया ना, अब तो वो रिवर्स नहीं होगा। बोले उसका तो 2-3 नंबर दिए उन्होंने, उनको फ़ोन किया, वो बोले नहीं अभी तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरे को जिनका नंबर दिया वो लोग वहाँ पे सप्लायर थे। तो मैं बोला मैं 2 घंटे से आपसे साथ हूँ, इधर एक भी गाड़ी नहीं आ रहा है, तो गाड़ी सब रात में आती थी। तो मैं खेल समझ गया। मैं बोला ये सब फिक्स बायर के पास जाके कम रेट में लेना है और रात में वो लेकर आएंगे। हाँ, तो वो भी नहीं। फिर उन्होंने बोला एक वो जो निकलने वाला था वो लेके जाने वाला, ये जो गाय गोपालन करते हैं, ये जो काठियावाड़ी लोग रहते हैं, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था कि भाई ये लेके जाओ, उनको खिलाओ, जो ऊपर का छिलका। तो वो मुझे बोला कि 2 रुपए किलो से मैं 2 रुपए किलो नहीं, सॉरी, वो 450 बोरी का 2000 रुपये दूंगा बोले। अच्छा। तो मैं बोला 12,000 तो गाड़ी का भाड़ा है, आप उतना नहीं, बट कुछ तो कंसिडरेबल दो। वो मेरे ड्राइवर जो था वो उनसे विनती करने लगा, आओ साहब इतना ये लाए ऐसा नहीं। उन्होंने क्वालिटी मैंने सब फ़ोन लगा लिए ऊपर तक, कुछ यूज़ नहीं हुआ। मैं समझ गया खेल, मैं ठीक है बोला, पूरा लिया, उसको बोला ये लेके जा, इन्होंने बोल दिया ठीक है जो भी होगा। मैं बोला लेके जाओ, गाय को खिला दो, जेब से पैसा हमने ड्राइवर को दे दिया, उसको भी आगे जाना। उसको उस दिन मुझे समझ गया, किसान छोटा हो या बड़ा हो,
जब तक उसका जो यील्ड है मटेरियल बिकने की उसको लाइन मालूम, नहीं जैसा लगेगी। मैं हूँ, मैं आई एम इन लेबल इंडस्ट्री, सेल प्रोड्यूस स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा मॉडल ये है कि हम लोग उनसे डिजाइन लेते हैं, हम उनको कॉस्ट फाइनलाइजेशन कमर्शियल करते हैं, पीओ आता है, फिर ऑर्डर मटेरियल होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्पैच होता है, फिर पैसा। तो रिस्क है, लेकिन कौन सी है? मटेरियल की नहीं, ये बनाऊंगा, इतने बनाए, आपको लेना ही है, 10% एक्स्ट्रा भी लिख के है तो लेना है। 10 लाख लेवल के ऑर्डर है तो 11 लाख भी हो तो आपको लेना है, उस पर बैच हो कुछ हो आप जो भी करो, लेकिन लेना। वो लेते हैं, मैच करता हूँ, लेकिन किसान का क्या है, 4 महीने वो सब करता है, एक ठीक है वो मेहनत करता है, बाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी नहीं है। अभी जाके कुछ 2-4-8 साल पहले प्राइवेट मार्केट को ये किया है, तो कल ही पेपर में पढ़ा कि उसका रिकवर हो तो अच्छा हो रहा है, पर ये मुझे चीज़ लग गई हो। तो ये इसको एकदम अभी आप system सही को जगह मैं- पे आए हो। बट इसको प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन जो है, जो पढ़े, जो मैनेजमेंट सीखा, उसको कुछ तो भी करना पड़ेगा। सिस्टम ऐसा ट्रेडिशनल वैसे मैंने आपको जो बोला वो सीधा नहीं होएगा, वो नहीं, वैसे ही इसको चलेगा। हम उसको आप वैल्यू जैसे एडिशन जो व्यक्ति हैं करना ना, पड़ेगा। इनको इकट्ठा होकर के इकट्ठा आगे बढ़ना होकर के पड़ेगा, इनको लेना पड़ेगा कि सबको ये करके, लेकिन अगुवाई करना पड़ेगी। लेसन क्या होता आपने है? एक्चुअली लर्न किया अपनी खुद की मिस्टेक के बाद में आपने सीखा हाँ कि- मिस्टेक, और मैंने लर्न किया कि Learn इनको किया। मैं मतलब इतना अगर होता है, इनके जैसे पढ़े हैं, ये इंजीनियर में एमबीए किया हुआ 10 साल मल्टीनेशनल में, इन्होंने 18 साल, मैंने इनको ये हालत है तो बेचारा जिसको बोलना लिखना सामान्य पढ़ना किसान नहीं क्या आता, करता होगा? सामान्य जहाँ तक किसान जितना की भी क्या हालत कोर्स था, होती वो सब होगी? फोन लगा के पूरा जो उसका ओनर है उसको लगा दिया, सब हो गया। उसके जो बाद भी हमारा- अगर हमारा नहीं ले रहा तो यहाँ पे किसी का, बाकी लोगों का तो कुछ गिनती ही नहीं। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, उस कंपनी में आई एम अ वेंडर और लेबल सप्लाई इन द एक्सपोर्ट, उसके बावजूद उसके बावजूद, लेकिन उनको मालूम नहीं था ना ये सप्लायर है कर। मैं तो किसान बन के गया था, यस 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 यस, तो मालूम नहीं था, तो मैंने सब सिस्टम समझ लिया, तो वो मैं समझ बोला, में आ गया आपको। फिर हो गए। तो दूसरी चीज ये मैंने तो गाय, इन एंड आउट का जो आपको मॉडल है ना, हाँ वो पूरा करना पड़ेगा। व्हाट इज गोइंग इन, इन फ्रॉम वेयर इज इट गोइंग इन, तो हाँ। वो आपका सस्टेनेबल कितना है, बराबर 1 महीने का स्टॉक, 3 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, बराबर। वो विजन के साथ चलना पड़ेगा। बराबर व्हाट इज गोइंग आउट, आउट वो कितना सस्टेनेबल है, बराबर कितने साल आप चला सकते हो वो बराबर। प्रोसेस, बराबर वो देखने के बाद ही आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि व्हाट इज टू बी डन, एंड फॉर दैट ओनली वी आर हियर टू टेल। बराबर बराबर। अपना अपने बाम्बू में जब आए थे, हमारा कोई क्वेश्चन था, अभी आपका गैप था, उसमें मैंने इनको डिस्कशन किया कि आगे क्या पूछना है, तो यही पूछना था कि आपने जब एक वीडियो में बोला था कि आपको बाम्बू लगाना है, मतलब इन लोगों को बोले लगा देंगे, आपने जो दिया वो। मेरा कहना है कि आपने बोला था 126 प्रकार की प्रजाति, आपको क्या करना है उसके ऊपर लगाना है। तो 3 साल बाद पता चला पहले बांसुरी cost का बाम्बू चाहिए। लगा दिया है, बनाना था प्लाईवुड का, वो गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है ये है। और दूसरी चीज़ मैंने खेती में देखी, आप भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, मैंने भी मराठी में पढ़ा है, उसमें एक है कि जब जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तब रेट बनते हैं, तब रेट बढ़ते बनते हैं। इस एग्रीकल्चर में क्या गवर्नमेंट सिखाती है, या फिर क्या करते हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, यील्ड बढ़ाओ, आपके भाव बढ़ेंगे। उल्टा वही है। रॉन्ग है, उल्टा 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 है। है। आप 10 ये कर रहे हो 1 बीघा में, उसको 5 ही करो, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो उल्टा है। डिमांड शुड बी जनरेटेड। तो ये तो इकोनॉमी से ओपन, लेकिन उल्लू कितना बना जाए। इनको बोलते कि ना आप अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, नहीं बढ़ने वाला। आप आधा करो आपका जो आ रहा है, उल्टा तभी get रेट बढ़ेंगे। अब जब तक नीड तैयार नहीं करते हाँ, तब need has तक to be वो generated. आपको कहीं नहीं वैल्यू नहीं होगा। तो मिलेगा। आपने जैसे बोला, एक्सेस होने के बाद तो जो प्राइस नहीं ऑफ होने फॉलो भी वाला। होने वाले हैं। जैसे अभी बाम्बू का देख लीजिए, वो 2017 में इसका जो लैंड ग्रेस में था, अपना Forest ट्री में में था, हाँ, तो ग्रास में आ गया, Grass में। कटिंग, ये सब नॉलेज आपसे मतलब उसी का है जो आपके वीडियो से सब समझा चीज़ों को। तो 18-19 तक जैसे आप लोग जुड़े तो उसका अवेयरनेस हुआ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल ने निकाला, इन्होंने स्टेट एज अ बाम्बू मिशन एडॉप्ट किया। हमारे स्टेट में उतना कम ज़्यादा हर चीज़ में 19-20 के बाद लोगों ने लगाया, आफ्टर कोरोना और ज़्यादा हो गया। अपन एवरेज पकड़ के चलते 19-20 में बाम्बू ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। 3 साल बाद मतलब 24-25 में पहला लॉट आएगा। आज अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, आज मैंने कल गौशाला के लिए 100 रुपये से बाम्बू लिया 20 फीट का, कल का है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। कल मैंने 20 फीट का हमारे 100 फैक्ट्री में रुपये। एसी का काम चालू था, तो वो जिनको बहुत सेवा करनी है आ जाओ पीछे। एक दिन में लोगों ने बढ़ा दिया लड़कों ने पूरा वो ओपन गोटा बनाना। 100 रुपये का 20 फुट का मैंने बाम्बू लेके आया कल, ठीक है। अभी वो आज का रेट है, मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है एज अ बिजनेसमैन, 24 के बाद उसके प्राइसेस नीचे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आज नागालैंड से आप गाड़ियाँ देखते हो, मैं नंबर प्लेट देखता हूँ, बाम्बू एक कहाँ से आया, NZ दिखता है, नागालैंड, आसाम उधर से आता है, वो आना बंद हो जाए। लेकिन अगर इसका डिमांड वापस बढ़ जाएगा 24-25 के बाद जिस तरीके से, तो प्राइसेस नीचे। तो हमें आगे वो आगे जो एक्सेस मीट्रिक टन में आने वाला है, उसका क्या करना है, हमें वो वो विजन डाइवर्ट कैसे करना है, इसका एक प्लानिंग एज हम लोग जब ग्रोइंग के बाद ये कर रहे, वो वही किसान हमने को अगला आपको 2025 में ये पूछने आएंगे
भैया वो लगा दिया, अभी आ गया है, 100 रुपया बोला था, 20 से भी ले लो, लेकिन उसका कुछ करो, 10 में ले लो। तो फिर आप बोलो यार वो सागर पटेल को बुला, वो आए थे 4 साल पहले, तो बोल रहे थे इसको कुछ करना है, तो वैसा कितने लोग हैं, अभी करने की बारी है, यही तो हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये करना, और है उसमें इतना दम है कि अपना इंटरनेशनल आपका जो कंसेप्ट है, अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे बाम्बू की है, आपने ऑक्सीजन पार्क किया, ये किया, लेकिन इसमें एक भी है कि जैसे आपने इकोनॉमी को जोड़ना ही पड़ेगा, सेल्फ सस्टेनेबल के लिए हमको आज से तैयारी में लगना पड़ेगा कि भाई महाराष्ट्र में, नासिक में ये बाम्बू लग रहा है, तो इसमें ये प्रोसेसिंग वहाँ पे, सीएनजी एक मैंने निकाला कि कंटिन्यूएशन में चलने वाला ये चीज़ है, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर जैसे एमओक्यू होता है हमारे बिजनेस में, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वैसे आपके इसमें मिनिमम एकर्स कितना लगेगा उसके लिए, साल भर चलने के लिए, वो सब चीज़ें वायबिलिटी देखनी पड़ेगी। हाँ, Project वायबिलिटी viability है। कितना है, turnaround क्या है। छोटे इसमें करेंगे ना तो क्या होता है, मैं बोल छोटे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, एक लर्निंग के लिए कर सकते हैं, बट हर चीज़ का एक एमओक्यू होता है। अगर 10 गाय लेके अगर दूध का व्यवसाय करूंगा तो मैं सस्टेन नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि 20% ही गाय दूध देती है, 2 ही देगी, मैं 100 का करूंगा तो मुझे, लेकिन वो 30% ही दूध है, बाकी का 30 गोबर और गोमय, उस पर काम करेंगे तो ही वो सस्टेनेबल होगा, वो उसका और आपको सारे उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी काम करना है। अभी आप गौशाला की बात कर रहे हैं, हाँ। तो नॉट ओनली काउ मिल्क, अदर देन काउ मिल्क आपको जो उसके प्रोडक्ट Product बनते है, हैं, पंचगव्य, उस पे काम पंचगव्य करना। जो उसके हैं बराबर। उन पे आपको काम करना सेम पड़ेगा। मॉडल बाम्बू में आपने दिया, वो 3 साल बाद उसके पत्ते का प्लेट बनाना है, उसका मशीन क्या है, और मिनी चाइना तो अपना गुजरात में है ही, आप जो बोलोगे वो मशीन बना के मिनी चाइना दे देंगे, है ही ना वो, हमने भी सही, स्टार्ट किया, सही। गुजरात का भी मशीन लेके हमने सही। स्टार्ट किया, आज जर्मन से लेके आए, तो उसी स्टार्ट तो ये कर देगा आपको, तो वो चालू हो जाएगा। आपका मिनी चाइना पंजाब में भी है, पंजाब गुजरात में इधर भी एमपी है। में भी है ना, नीमच में हाँ, बहुत लेकिन सारे फिर वो जगह कॉस्ट हैं। के बारे में आप जब आएंगे तो फिर आ जाके फिर गुजरात में जाओगे आप। गुजरात में मैं सीधा चीज एक आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मार्केट सर्वे है हमारा। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने गौशाला के लिए हमने वो डिब्बे जो थे गोदान के, वो कुछ जगह पे लगाने थे, सीए डॉक्टर इनके इधर, तो हमने वो पुणे में 450 रुपये का एक लाया, ही विल से कि आई विल मेक फॉर ऑर्डर। गुजरात में इंडस्ट्री बन गई है, उनको फोन किया, दूसरे दिन अपना स्टिकर विकर लगा के शाम में डिस्पैच कर दिया 250 रुपये से। तो पुणे वाले कॉस्टिंग ही बना रहे अभी तक कि 250 रुपये में कैसे देना, और इसका कहने का आगे मतलब क्या है, कैसे दिया वो 250? एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। सिंगल गवर्नमेंट की जो अभी यूपी गवर्नमेंट है, एक जिला एक प्रोडक्ट बनाने का, वैसा ही आप है। अब हमको एक नासिक से मैं आया हूँ, मेरे को एक दे दो सागर भाई, ये बाम्बू लगाने का है, यही एक ही वैरायटी उधर प्रमोट करो, इसका बनाओ, ये तुम इंडस्ट्री लगाओ, जो भी आएगा मैं बोलूँगा कि आपके इधर ये लगाना। तो ऐसे ऐसे जब हो जाएंगे तो आपका एक्सपर्टाइज ही, आप जब घूमते हो, 4 चीज़ें देखते हो, तो आपको पता चलता है, तो आप वो भी एक गाइड करो कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है, और उसमें क्या करना है लास्ट तक। और ऐसे लोग, अभी मैं ऊपर का लेता हूँ कि बनने के बाद का मुझे बताओ, ये लगाने तक का इनको बताओ। क्या लोगों फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो वो बोलते भाई आप कैसे करना बोलने है? से कुछ नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। अभी दिखाना हमें पड़ेगा। क्या है, उनको दिखाना शोकेस पड़ेगा। करना पड़ेगा। और हर कोई ट्रायल नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं, नुकसान झेलना। तो जैसे कुछ लोग कर सकते हैं, तो जैसे हम आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम वो कर, तो थोड़ा ट्रायल करते हैं, ये करते हैं, और उसको ऐसा पूरा प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। जैसे हम बिजनेस बनाने के लिए वो बिजनेस का Investors भी मिल जाएंगे। लाइफ साइकिल बनाते हैं मैंने ये business का। बात वैसे ही इस प्रोडक्ट का ही बनाना पड़ेगा। सर कहाँ पे जाना है, मेरे को लेके चलो। एक ऑयल इंडस्ट्री में लुब्रिकेंट का काम करते हैं, ये करते हैं, कोई कमी नहीं है पैसे की। लगाने नितिन गडकरी जो बोलते हैं ना, एकदम से पैसा है। बहुत है, तुम बोलो किधर लगाने, ऐसा होता है, लेकिन लोगों को डायरेक्शन ही नहीं, डायरेक्शन नहीं। दिशा डायरेक्शन नहीं, जिसके पास है Awareness उसके पास चाहिए। इतना है। तो ये है, मैं बोलूँ ना, आपको 10 पेड़ 100 पेड़ बाम्बू के लगा दो और एक कृषि पर्यटन का चालू कर दो ना, तो मिसाल खाने के लिए हमारे इधर लाइन लग जाएगी। बिल्कुल सही आपने इतना है रोज का, मतलब एक है ग्रेप्स एम्बेसी करके, ग्रेप्स तो 4 ही महीने आती है, उसका फेमस इतना है, आज रोज का कम से कम उधर 1000-1500 लोग मिसल खा के जाते हैं, 100 रुपए एक का है, आप कैलकुलेट कर लो। तो है वो एनवायरमेंट उधर देना, ये जो है ना, आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ये सपोर्टिंग बिजनेस बोलते हैं ना, तो ये यही है। और ये मॉडल हमको अगर खड़े करेंगे ना हम लोग, तो मेरा तो बोले आपका रोल क्या है, मेरे को वही एक मॉडल दे दो, मैं उस पर करके काम करूँगा, आप भेजो किसी को दिखाना है, ये करो उधर हर एक। आपने वो जो- ऑक्सीजन पार्क को देखा। थोड़ा रीड और करना है, मैं भेजूंगा हाँ, वर्टिकल, उसका हाँ। पीपीटी भेजूंगा। यस यस एक्चुअली अंजलि आपको ब्रीफ में समझा पाएंगे। Yes. आप O2 पार्क का पूरा कंसेप्ट 7 वर्टिकल समझिए, ओके। और उन 7 वर्टिकल का जो निचोड़ है वो है H2E2। एक सेकंड,